अभी मैं इंदौर में जो देख पा रहा हूँ, इंफ्रा पे बहुत काम हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है, फ्लाईओवर्स का नेटवर्क बन रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। और वो जो सेक्टर है वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि जब भी कोई एक मार्केट बनता है या बढ़ता है, बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लोगों को कंफ्यूज करती है, जैसे व्हाट शुड बी द राइट प्रॉपर्टीज़, लीगलिटीज़, लोकेशंस, क्योंकि अभी इंदौर देखा जाए तो हर तरफ फैल रहा है। इन पर्सपेक्टिव टू इंदौर, आप कैसे देखते हैं आज के रियल एस्टेट डेवलपमेंट को इस सिटी में? आशीष, अगर हम इंदौर को हम देखें तो सबसे पहली बिल्डिंग इंदौर में कौन सी बनी थी? राजवाड़ा। हाँ, है ना। अब अगर आप इंदौर को पिछले 40 या 50 साल पीछे जाएंगे तो राजवाड़ा से जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, 10 साल में राजवाड़ा से लेकर रिगल ब्रिज तक डेवलपमेंट हुआ। रिगल ब्रिज से लेकर पलासिया चौराहे तक डेवलपमेंट हुआ अगले 10 साल में। उसके अगले 10 साल में पलासिया चौराहे से, जिसको हम एबी रोड बोलते हैं, एबी रोड से रिंग रोड का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 10 साल में रिंग रोड से बाईपास का डेवलपमेंट हुआ। अब आज हम बाईपास तक डेवलप कर चुके हैं इंदौर को। ठीक है। अगर हम राजवाड़ा से पूरी जर्नी को देखते हैं लास्ट 40-50 ईयर्स की, तो इंदौर ने बहुत बहुत तेज़ी से डेवलप किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले 50 साल में हमने डेवलपमेंट किया है, अब वो 100 टाइम्स फास्ट डेवलपमेंट होगा। अब 10x ग्रो कर रहा है। 10x ग्रो करेंगे। अब हम और तेज़ी से ग्रो करेंगे। अब जो हमको राजवाड़ा से बाईपास आने में 50 साल लगे, वो राजवाड़ा से उतनी ही डिस्टेंस और आगे जाने में 10 साल लगेंगे। ओके। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अब इंदौर शहर देश के मैप पर आ गया है। 2 टियर सिटीज़ पे लोगों का ध्यान आ गया है। सारे बड़े डेवलपर 2 टियर सिटीज़ को ही फोकस कर रहे हैं। उसका रीज़न है मेट्रोज में लोगों को लाइफस्टाइल अब पसंद नहीं आ रही है। एक मेट्रोज में हम ये भी देख रहे हैं कि वो सैचुरेटेड हो चुके हैं समवेयर, और शायद प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी हमने बंगाल में कांड देखा, पीपल आर नॉट सेफ। दी सेकेंड थिंग इज़ पॉल्यूशन बहुत हो गया है। थर्ड, ट्रैफिक्स बहुत हो गए हैं। पीपल डोंट लाइक टू बी इन ट्रैफिक। अगर मुझे रोज़ 3 घंटे जर्नी में गुजारना होंगे तो मैं अपने बच्चों को समय कब दूंगा, मैं अपनी फैमिली को कब समय दूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को कब समय दूंगा। चौथी चीज़, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेट्रोज इज़ टू हाई। और ये चारों का ही सॉल्यूशन 2 टियर सिटीज़ हैं। भाई यहाँ पे आपको कम कॉस्ट में अच्छी लिविंग मिल जाती है, आपको उतना पॉल्यूशन नहीं मिलता, उतना ट्रैफिक नहीं है, आपके वेजेस अब 2 टियर सिटीज़ में बहुत बढ़ना शुरू हो गए। इसीलिए इंदौर जैसे शहर को अक्रॉस द कंट्री बहुत ज़्यादा मानने लग गए हैं, और यहाँ के रियल एस्टेट की प्राइजेस भी अब बढ़ना शुरू हो गई। हाँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सर, जैसे अभी हमारा शायद लैंटन पे एक जो बिल्डिंग है, मतलब वहाँ पर मैंने देखा कि 3-3.5 करोड़ का फ्लैट है। 5 करोड़ रुपए के 5 करोड़ का फ्लैट है। मतलब इट इज़ लीस्ट टू इमेजिन इट कि इंदौर में 5.5 करोड़ का फ्लैट होगा। कहाँ हम लोग, इंदौर जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो ज़्यादातर बिलीव करता था ज़मीन के घर पे। फ्लैट कल्चर हमारे मतलब रेयरली था। कुछ ही बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अब, फ्लैट्स और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल जो ऑप्शंस आ गए हैं, विलाज हैं, रो हाउसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन इंदौर में एकदम